प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पथिक की पत्नी मुनि की आज्ञा से घर लौट आती है और वहाँ बैठ करके या वहाँ रह करके पथिक की प्रतीक्षा करती है। उसकी प्रतीक्षा में वह रास्ता बुहारती है, घर साफ करती है या हरदम खिड़की से देखती रहती है कि कोई तो उसके पथिक का समाचार लेकर आएगा। यह तो हम जानते हैं कि उस समय संचार के साधन उतने विकसित नहीं थे जैसा कि आज है, तो इसलिए लोग सूचना और समाचार के लिए व्यक्तियों पर ही निर्भर करते थे। आते जाते राहगीर जो हैं, जो उस देश से आते थे तो वहाँ का समाचार लाते थे, या ऐसे भी राजा महाराजा जो भी होते थे समाचार के पहुँचाने या ले जाने का काम तब संदेश वाहक करता था। तो जो संपन्न लोग थे, साधन संपन्न थे, उनका समाचार तो संदेश वाहक ले जाता था। लेकिन जो साधारण जन हैं या इस तरह के जो विरही जन हैं जिनका कि कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोग सूचना समाचार के लिए आने जाने वाले पथिकों पर निर्भर करते थे, यह पता करके कि आप किस देश जा रहे हैं या जो आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप उस देश से आ रहे हैं जहाँ पर कि मेरा प्रिय व्यक्ति है, तो फिर वहाँ का समाचार लोग पूछते थे या अपना समाचार देते थे। यही स्थिति पथिक पत्नी की भी है, और हम यह बहुत पहले से जान चुके हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, या कोई भी साहित्यकार जो है, कहने का मतलब यही है कि कोई भी साहित्यकार कोई रचना करता है तो उस समय की परिस्थितियों का ही वर्णन करता है। तो उस समय समाचार भेजने का एकमात्र साधन मनुष्य था, या तो पथिक की पत्नी भी उस राहगीर पर, बटोही पर ही उनकी निर्भर थी या उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी कि कोई भी तो उधर से आए तो उसके प्रियतम का समाचार सुनाए। या और हम यह भी जानते हैं कि जब हमको किसी की प्रतीक्षा रहती है तो आज भी तो कोई भी ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है तो लगता है कि जैसे वह आदमी आ गया, कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है। इस तरह से हमारा ध्यान जो होता है आने वाले व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। उस समय हमें अपने आसपास की सुध नहीं रहती है। और यही स्थिति जो है वह पथिक पत्नी की भी है। जब हवा चलती है, दरवाजे बजते हैं, तो उसको लगता है कि पथिक आ गया। तो और स्थिति उसकी यहाँ तक पहुँच गई है कि उसको नींद भी नहीं आती है। चांद में उसको अपने पति का दर्शन होता है और वह सोचती है कि मैं तो सोच रही हूँ कि चांद को देख करके ही आज मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। मुझे नींद भी नहीं आती है क्योंकि नींद में तो मैं प्रियतम का मुख देख लेती हूँ, लेकिन वह नींद भी तुरंत खुल जाती है और इस तरह से मैं जग करके वह अवसर भी खो देती हूँ। तो इस तरह से वह बेचैन है, पति की प्रतीक्षा में, उसके समाचार के लिए बेचैन है। और वैसे ही समय में कुछ जो राहगीर हैं वो आते हैं और यह सूचना देते हैं कि एक देश प्रेमी जो पथिक है उसको राजा ने मृत्यु दंड दिया है और हम उससे मिलने जा रहे हैं। जब यह समाचार पथिक पत्नी को मिलती है तो वह बावली हो जाती है, पागल हो जाती है, अपना शुद्ध बुद्ध खोकर पथिक से मिलने के लिए चल देती है और वहाँ जाकर देखती है कि पथिक जो है वह बंदी बना हुआ है और उसके सामने जहर का प्याला रखा हुआ है। उस समय मरने के लिए भी मृत्यु दंड के रूप में भी जहर दिया जाता था कि सुकरात को भी जहर दिया गया था। तो या तो फांसी पर लटकाया जाता था या फिर जहर दिया जाता था। तो इसी तरह से पथिक के सामने भी विष का कटोरा रखा हुआ है जिसे पथिक के बदला में उसकी पत्नी ही पी जाती है। जब वह जानता है, राजा भी जो है वह पथिक को या किसी को भी कठोर से कठोर दंड देना चाहता है जिससे कि प्रजा यह सीख ले और उसके विरुद्ध फिर विद्रोह करने का साहस नहीं कर सके। इसलिए
वह ऐसी आज्ञा देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह इस घटना को देखें। और इसलिए किसी के आने जाने पर रोक नहीं है, पूरे नगर के लोग आते हैं, साथ साथ पति पत्नी भी आती है और वह देखती है। नृप की एक निष्ठुर आज्ञा से सूचित थी सब सेना, प्रजा करे यदि छेड़छाड़ तो कत्लेआम कर देना। लौह श्रृंखलाबद्ध पथिक बंदी मंदिर के आगे बैठा था, सामने खड़े थे लोग असंख्य अभागे। सस्मित वदन शांतिमय आकृति गौरवपूर्ण नयन से मरने को तैयार पथिक था, निर्भय निश्चित मन से। विष से भरा कटोरा उसके धरा हुआ सम्मुख था, सिर पर खड़ी मृत्यु थी पर उसका म्लान न मुख था। बालक युवा वृद्ध नर नारी सब विह्वल होते थे, दृश्य देख करुणा की पीड़ा से अधीर होते थे। इतने ही में भीड़ चीर कर वायु वेग से आके पथिक प्रिया ने शीघ्र पी लिया विष का पात्र उठा के। हाहाकार कर उठी जनता, उपजी हलचल भारी, चकित देखने लगे एकटक, चुप अवाक नर नारी। पथिक प्रिया ने पथिक चरण का रजले शीश चढ़ा के, श्रद्धा भक्ति प्रेम में आँखों से विलोक सुख पाके कहा, प्राणधन प्राणेश्वर हे दिव्य ज्योति जीवन की, मेरी आज कामना सारी सफल हो गई मन की। बड़े भाग्य से यह शुभ अवसर आज अचानक आया, इस अनंत सुख की सुधि करती आज तजूंगी काया। कुछ सेवा कर सकी नहीं, मैं हूँ अति निंद अभागी, भूल क्षमा करना मेरे हे प्रकृति भक्त गृह त्यागी। इतना ही कह सके गिर पड़ी विष प्रभाव में नारी, मुख देखते सब प्रेम पथिक का स्वर्ग सहर्ष सिधारी। रहा देखता अचल दृष्टि पर पथिक शांत दृढ़ मन से, सुन अंतिम विनोद जल की दो बूंदे गिरी नयन से। करो दिव्य दर्शन माता का, सहसा यह उस क्षण में सुना गया सब ओर मच गई हलचल दर्शक गण में। लगे देखने पथिक प्रिया का आत्म त्याग अति प्यारा, लोगों की अविराम बह चली आँखों से जलधारा। बार बार दृढ़ पोछ रही थी ललनाएं आंचल से, आंचल भी मानोड़ते थे भीग भीग दृग जल से। पथिक पुत्र भी खड़ा वहीं था पीछे आकर माँ के, सरल प्रकृति अनभिज्ञ पिता से भीड़ देख घबरा के कहने लगा, सो गई क्यों तू माँ, उठ अब घर चल घर को कह, मुझे लगी है भूख अकेला, जाऊं कहाँ किधर को। माँ तू न कुछ न खिलाती मुझको, कभी न दूध पिलाती, सारे दिन रोती रहती है, खेल न कभी खिलाती। बालक की भोली बातें सुन सबका जी भर आया, बार बार करुणा का सागर हृदय में लहराया। देख रहे थे लोग चकित मुख से न वचन कढ़ता था, सीने का उद्वेग कंठ में बार बार बढ़ता था। जननी एक न थाम सकी जब उमड़े हुए हृदय की, आगे बढ़ी निरादृत करके दृश्य नृप के भय की। शिशु स्नेह से विकल उसने उठा लिया बालक को, बार बार वह लगी चूमने उसके मुख मस्तक को। अद्भुत एक अपूर्व प्रेम की घटना विस्मयकारी देख रहे थे चुप अवाक अनिमेष विशुद्ध नर नारी। तो पथिक की पत्नी को जब यह पता चलता है कि पथिक बंदी बना हुआ है, वह राजा के पास है और उसे मृत्युदंड मिला हुआ है, तो वह अपने बच्चे के साथ, और तो गांव नगर के और लोग तो जाते ही हैं पथिक के दर्शन के लिए, क्योंकि तब तक पथिक लोकप्रिय हो चुका था। उसके कार्यों से प्रजा खुश थी, प्रजा उसको पिता के समान पूजती थी। लेकिन राजा ने उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया या उसको देशद्रोही साबित करके उसको मृत्यु दंड दिया, उसको जहर पीने के लिए दिया गया।
साथ ही साथ राजा की यह भी कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना को देखें, ताकि पुनः वे विद्रोह करने का साहस न कर सकें, राजा के विमुख होने का साहस नहीं कर सकें। इसलिए पथिक को बंदी गृह के सामने बैठा दिया गया था और वहाँ एक जहर का प्याला भी रख दिया गया था, और जनता वहाँ आने के लिए या इस घटना को देखने के लिए स्वतंत्र थी। तो नगर के और लोग तो आ ही रहे थे, राज्य के जो भी जनता थी वो तो आ ही रही थी। उसके साथ ही साथ पथिक की पत्नी भी आती है और आ करके बिना पूछे बिना सोचे वह विष का कटोरा उठा करके पी जाती है और स्वयं मृत्यु को प्राप्त होती है। वह पथिक का चरण छू करके कहती है कि मैं आपकी और तो कोई सेवा नहीं कर सकी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आज मुझे आपके समक्ष मृत्यु प्राप्त हुई। मरते समय मैं आपको देख रही हूँ, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि जो भारतीय पत्नियाँ हैं या जो हमारी भारतीय परंपरा है, जिसमें कि पति को सर्वस्व माना जाता है, परमेश्वर माना जाता है, तो वैसी स्थिति में पति के सामने मरना भी औरतें अपना सौभाग्य मानती हैं। और पति के सामने जो पत्नियां मरती हैं उनको सौभाग्यवती कहा भी जाता है, या उनको तरह तरह से सजा करके भेजा जाता है। तो इस तरह से, और पत्नियों में या नारी में वैसे तो त्याग की भावना हर नारी में होती है, और इसलिए वह अपने पति, बच्चे या परिवार के लिए अपना जीवन भी दान कर देती है। और पति से उसको कुछ ज़्यादा ही प्रेम होता है, तो वह उसकी मृत्यु को भी अपने ऊपर लेना चाहती है। या ऐसे भी हम जानते हैं कि अपना पति है, बच्चा है, तो उसके कष्ट को प्रायः हर नारी अपने ऊपर ले लेना चाहती है। तो पथिक की पत्नी ने भी वही किया, और इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि पथिक पत्नी के माध्यम से त्रिपाठी जी ने एक आदर्श पत्नी का चरित्र तो उजागर किया ही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे परंपरा को भी, उस सात्विक परंपरा को, सनातन परंपरा को भी दिखाया गया है, जहाँ की नारियाँ जो हैं वह त्याग की मूर्ति होती हैं, और वह अपने पति, परिवार या बच्चों के लिए अपना जीवन तक दान करने में सोचती नहीं है, हिचकती नहीं है, बल्कि इसको अपना सौभाग्य मानती हैं। तो पथिक पत्नी भी यह कह करके कि मैं तो अभागी थी, आपकी सेवा का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके समक्ष मेरी मृत्यु हो रही है, तो मुझसे बड़ी सौभाग्यशालिनी कोई स्त्री नहीं है, ऐसा कह करके पथिक का चरण स्पर्श करते हुए वह प्राण त्याग देती है। और तब पथिक उसको ध्यान से देखता है, पहचानता है, उसके चेहरे पर दुख तो नहीं होता है, लेकिन वह पहचानता है, और हल्की सी विषाद की जो रेखा दिखती है, इससे जनता यह जान जाती है कि यह पथिक की पत्नी है। और तब वह पथिक पत्नी को जो है वह राजमाता का स्थान देते हुए कहती है कि लो, यह माता का दर्शन कर लो, और प्रजा उसको देखने के लिए उमड़ पड़ती है। उसके साथ ही साथ उसका वह छोटा सा बालक भी है, और हम यह भी देख रहे हैं कि कहीं पर ऐसे अगर किसी एक को चुनना हो तो पत्नी के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ पत्नियां बच्चों को ज़्यादा महत्व देती हैं, कुछ पत्नियां पति को ज़्यादा महत्व देती हैं। तो यहाँ पथिक प्रिया जो है वह पथिक को ज़्यादा महत्व देती है, इसलिए उसका बच्चा उसके लिए नगण्य हो जाता है। बच्चा को साथ रखती है, लेकिन उसके सुख दुख से ज़्यादा उसे अपने पति की चिंता रहती है, इसलिए अभी भी बच्चा उसके पास खड़ा है। और वह, या कहें तो पथिक के याद में वह आसपास के वातावरण से अलग हो गई है, वह अपना सुध बुध खो चुकी है, इसलिए न वह खुद खाती है और न बच्चे पर ही ध्यान देती है। इसलिए जब वह आंख बंद कर लेती है, और बच्चा भी छोटा है, वह मृत्यु से अनभिज्ञ है, वह नहीं जानता है कि आदमी की मृत्यु कैसे होती है या क्यों होती है, तो वह उसको लगता है कि माँ सोई हुई है, इसलिए माँ को जगाते हुए कहता है कि माँ तुम उठो और घर चलो, क्योंकि मुझे भूख लगी है, और तुम तो सदैव इसी तरह से रोती रहती हो,
न मुझे खाना देती हो, न मुझे खेलने देती हो, न मेरे साथ बात करने देती हो। और बालक की यह बातें सुन करके वहाँ जो उपस्थित जन थे, उपस्थित जनता जो थी, उनका हृदय जो है वह पीड़ा से भर जाता है और औरतें तो और बेचैन हो जाती हैं। और तब एक स्त्री जिसको राजाज्ञा की परवाह नहीं है या राजाज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा का डर नहीं है, उस बालक को गले लगा लेती है। और उसी समय वह तो राजा उस बालक को गले लगा लेती है। प्रजा जो है वह पथिक पत्नी की मृत्यु से दुखी है और उसी समय अत्याचारी राजा का आदेश आता है कि राजा के प्रति अगर कोई घृणा प्रकट करेगा, राजद्रोह करेगा, तो उसकी भी स्थिति यही होगी। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए